Hello, good morning everybody. How are you? Fine? Yes. Today we are going to start the lecture number 2 of set theory. In this lecture I discuss the methods to write a set, how to represent the set. Okay? Two method होते हैं. First method by roster form and second is set builder form. Okay? So बट उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो डिस्कस कर लेते हैं. यस गाइस, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन समझाई थी सेट्स की. क्या होती है डेफिनेशन? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड इट मीन्स ऑब्जेक्ट हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज. इट मीन्स यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच इज बिलोंगिंग टू सेट और नॉट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट. इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? जस्टिफाई योर आंसर्स. यस, फर्स्ट क्वेश्चन. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. जे से स्टार्ट होने वाले मंथ आपको पता होगा कि जैसे शुरू हो रहा है, जैसे जून, जुलाई, तो दिस इज ए सेट. ओके. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट talented writers. Most talented writer. This word is not a well defined word because इसको डिफाइन करने के तौर तरीके, मायने अलग अलग हो सकते हैं. सो दिस इज ए नॉट a set. Third, a team of 11 best cricket batsmen. This word is also not a well defined word बिकॉज जो भी इसमें प्लेयर आएंगे उनको डिफाइन करने, उनके कुछ कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनको डिफाइन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. सो दिस इज़ नॉट ए सेट. ऐसे लिखना है, दिस इज़ नॉट ए सेट बिकॉज बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड वर्ड. बस ये रीज़न लिखना है. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. आपकी क्लास है तो उसका कोई रजिस्टर मेंटेन होगा. सो दिस इज ए सेट. ओके. फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 19. सारे पता रहेंगे 1 2 3 अप टू 99. लेस देन 100 तो 100 शामिल नहीं है, 99. ओके. तो दिस इज ए सेट. कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अब तक जो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी राइटर लिखे होंगे, ठीक है, जो भी नॉवेल्स लिखे होंगे उनका मतलब होता है, कोई भी लेखक है तो उसके बारे में पता होता है कि रिटन दिस बाय दिस राइटर. ओके. तो दिस इज ए सेट. वेल डिफाइंड वर्ड है ये, नॉवेल्स. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. इवन इंटीजर्स डिस्क्राइब होगा कि इसमें 2 से डिवाइड है या नहीं है. ओके. तो दिस इज वेल डिफाइंड वर्ड. सो दिस इज सेट. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. कोई चैप्टर है तो उसमें क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हो. वेल डिफाइंड वर्ड है. ओके. ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के क्वेश्चंस है तो वो कॉमन प्रॉपर्टी होगी कि वो सेट से रिलेटेड है, चैप्टर सेट से रिलेटेड है. The collection of most dangerous animals of the world. Most dangerous. This is not a well defined word. क्योंकि किसी के लिए जैसे कोई डेंजरस एनिमल किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है तो किसी का वो पेट भी बना सकता है उसको, है ना. तो अब तो एक नोट, तो ये सेट नहीं होगा. एक नोट ध्यान रखना, सम वर्ड्स इंटेलिजेंट, बेस्ट, इंटेलिजेंट, बेस्ट, मोस्ट, intelligent, best, beautiful,
ब्यूटीफुल, हैंडसम, ऐसे जो वर्ड होंगे, बेस्ट, इंटेलिजेंट, डेंजरस, ये तो हो गया। एटसेट्रा आर नॉट ए वेल डिफाइंड वर्ड। ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। सो जिस भी स्टेटमेंट में ये वर्ड आ रहे होंगे वो सेट नहीं होंगे, बस ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लो। ओके गाइस, सो अपन ने डेफिनेशन कवर की थी। एक नोट और लिख लो यहाँ पर, इफ ए एलिमेंट ए, देखो यहाँ पर ऐसा लिख लो, जनरली sets are represented by capital letters like this A, B, C, okay, and कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एलिमेंट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट या नंबर, द एलिमेंट ऑफ सेट्स इज नोन एज एलिमेंट या फिर नंबर। ओके, थर्ड, एलिमेंट्स are represented by small letters, generally like this A, B, C. Okay, fourth, if an element, suppose P, if an element which is belong to set A, then it's represent by, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो, बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे इस सिंबल को? वैसे तो एप्सिलॉन होता है, बट यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन? बिलोंग्स टू, P बिलोंग्स टू A। तो ध्यान रखना, इस इधर एलिमेंट होता है और इधर सेट होता है, इधर कोई सेट होगा। ओके, P नाम का एलिमेंट सेट A में है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P बिलोंग्स टू 8, P बिलोंग्स टू A। सपोज if a element Q not belongs to set A, then it represent by Q not belongs to A। Q नाम का एलिमेंट A में नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Q नॉट बिलोंग्स टू A। ओके, Q विच इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, ऐसे लिख दो इसको, विच इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, और विच इज
not a element of A, then it represent by Q not belongs to A, यानी Q सेट A में नहीं आ रहा होगा. ओके गाइज, तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है. लास्ट पॉइंट, इफ देखो n ऑफ A इसे बोलते हैं अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. सेट ए में कितने नंबर्स, कितने एलिमेंट है. ओके, ऐसे इसका दूसरा नाम भी है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए. ओके, सपोज ए में ये एलिमेंट है ए बी सी डी, देन एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4. कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट. ओके, तो ये नोटेशन ध्यान रखना है, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, एन ऑफ ए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए. ओके, एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट, यस, रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. रोस्टर फॉर्म इट मीन्स इन लिस्ट एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट की लिस्ट बनाई जाती है. इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेट बाय कॉमा एंड एनक्लोज देम बाय कर्ली ब्रैकेट. राइट, while writing the set in roster form an element is not generally repeated. कोई रिपीट नहीं होगा उसमें. ओके, कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट लिखेंगे, ए पहले लिख दिया या 2 पहले लिख दिया, तो 2 वापस रिपीट नहीं करेंगे. ओके, और ऑर्डर का भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. ऑर्डर इट मीन्स जैसे 1 2 3, तो आप 2 1 3 कैसे भी लिख सकते हो. ओके, यहाँ एक लाइन और ऐड कर दो, एंड ऑर्डर ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. यस, एग्जाम्पल देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी, letters of word Mississippi may be written as this: M I S P. अब कोई वर्ड रिपीट हो रहा था बट उसको एक बार ही लिखा अब, और ये कर्ली ब्रैकेट लगाना है और सेपरेट विद कॉमा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एप्पल can be may be written as this is apple. अपन ऐसे इसको लिख दें कि सेट P या A is equal to the collection of letters of the word apple. ओके, तो ए क्या हो जाएगा इन रोस्टर फॉर्म, A P L E. देखो E 2 टाइम्स आ रहा था, उसको अपन ने एक बार ही लिखा है, तो बस ये ध्यान रखना है. लेटर कौन कौन से वो पहचान लो, फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो. अब ये कर्ली ब्रैकेट जिसको बनाना नहीं आता वो देख लो, ऐसे देखो, इधर देखो ऐसे, और बंद वाला ऐसे. मान लो जिसको नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कर लेना, लेकिन कर्ली ब्रैकेट लिखना है. ओके, तो ये तो सिंपल है. नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म. इन दिस डिस्क्राइब सेट बाय देयर प्रॉपर्टी, डिस्क्राइब एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टी. तो मतलब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी से. लिखा है देखो, इन दिस वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट. ओके, आपको एज इट इज नोट्सबुक में, आपकी नोटबुक में राइट करने हैं. ओके, एग्जाम्पल देखिए, सिंटैक्स क्या होगा इसका, देखो सेट ए ऐसे लिखा है, एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट
and this is px. Px, it means property of their element is the property by which x belongs to a colon stand for such that. colon को क्या बोलते हैं? such that. okay, for example like this, a equal to suppose ये रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है. ओके, तो इसी को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो दिस इज रोस्टर फॉर्म. नाउ कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. देखो कैसे. पहले आप रूल्स जो एलिमेंट है उनकी तरफ फोकस करें. 1 2 3 4 5. तो देखो कैसे लिखना है. x इज द एलिमेंट. ये सारे एलिमेंट आएंगे. अब इनको पहचानेंगे अपन, रूल डिस्क्राइब करेंगे हम. px की जगह अपन को लिखना पड़ेगा क्या, इनको अकॉर्डिंग. तो थोड़ा दिमाग का काम है बस. तो क्या लिखा है देखो, 1 2 3 4 5. तो लिखेंगे x 1 से बड़ा 5 से छोटा एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. अब मान लो कभी गलती हो जाए तो इसको खोल लो. क्या लिखा है, x 1 to 5 है और x बिलोंग्स टू n है. तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी क्या, नहीं आएगी. ओके, तो मतलब वापस इससे ये मिल रहा है. इट मीन्स ये सेट बिल्डर फॉर्म सही है. ओके, तो ये होता है बस. एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन हर एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है. क्योंकि मान लो कभी ऐसे एलिमेंट दे दिया 1 7 5. अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखोगे आप, कोई रूल ही नहीं है. ओके, तो हर एक each roster form cannot be converted into set builder form, but each set builder form can be converted into roster form. This is very important thought. Okay, yes. Next, express set x cube, x less than 5, x belongs to whole numbers, convert into roster form. तो simple है, x cube, x belonging to w, it means 0 1 2 3 4 5. ओके, इन्फाइनाइट. ये तो w होता है, बट x यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4 ये आ रहा है. तो बस ये एलिमेंट हो गए, तो इनको आप इसमें लिख दो बस, b रोस्टर फॉर्म में 0 1 2 3 4. 5 नहीं आएगा बिकॉज 5 पे इक्वल नहीं है. ओके, तो दिस इज ए रोस्टर फॉर्म. ओके गाइस, क्लियर है ये चीज़ें. नेक्स्ट, यस, एक्सप्रेस सेट ए. अब देखो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो रूल पहचानो आप, 2 5 10 17. रूल पहचानना पड़ेगा. 2 5 10 17 26. तो कुछ समझ में आ रहा है. 4 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1. तो ये ऐसे रूल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके, ना बना लो. तो x लिखो या n लिखो. x such that x is equal to n square plus 1.
and n is going from 1 to 5, 1 to 5 and n belongs to नेचुरल नंबर। मान लो कोई गलती हो गई हो तो यार इसे वापस रिवर्स चेक कर लो। यस, पुट करो n 1, ये आ गया। 2 पुट करें 5, 3 पुट करें 3 स्क्वायर, ओके 5, 6 तो पुट कर ही नहीं सकते, ओके। अच्छा, आप लेस देन 6 लिखते तो भी 6 इंक्लूड थोड़ी था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। ये आंसर हो गया। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों ये प्रैक्टिस से होगा सब। तो आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उसमें पूरा यही है, तो उसको आप ट्राई करोगे आज 1.1 को। और क्वेश्चन देखो। यस, अब ये फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। A is given as A, B. A, B it means पेयर में दे रखा है, ओके, ऑर्डर पेयर। 2a square 3b square ordered pair it means for example point, coordinate of any point, ordered pair it means coordinate of any point, ये है बस, ओके। वेयर z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ओके, z इंटीजर्स है। नाउ फाइंड करना है, a फाइंड करना है, n ऑफ a फाइंड करना है, n ऑफ a। इस तरह से एलिमेंट आएंगे उसमें। पहले सिंगल सिंगल आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे ना ऐसे, अब ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएंगे। ऑर्डर पेयर इट मीन्स जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। यस, तो कैसे करें इसको देखो। 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 35। और ये ध्यान रखे a और b बिलोंग्स टू z और z इज इंटीजर। तो सपोज करो a को या b को 0 पुट कर लिया तो a कितना है, a स्क्वायर 35/2। तो ये कभी भी z नहीं आएगा, a कभी z नहीं आएगा, तो b 0 नहीं हो सकता है। नाउ लेट b इक्वल टू 1 पुट करो तो 2a स्क्वायर प्लस 3b, ओके, पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 35। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड a इज 4 एंड -4। तो ये इंटीजर, सॉरी ये, हाँ यस इंटीजर है। तो 1 इज कंसिडर, वैल्यू ऑफ b इज 1 इज कंसिडर। लेट b इज इक्वल टू 2। तो 2a स्क्वायर प्लस 3, 4 हो गए 35। तो 2a स्क्वायर 35 - 12, 2a स्क्वायर 3 एंड 23। तो ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, ओके। सो ये b इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। अब b इक्वल टू 3 पुट करो, सो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 9, 35, 2a स्क्वायर 9, 27, 35 - 27, 35 - 27 that is 8, 4. Now a is equal to 2 and a is equal to -2। तो ये इंटीजर है, ओके, ये इंटीजर है। सो वैल्यू ऑफ b इज 3 इज कंसिडर। सिमिलरली 4 पुट करके देखो, कहाँ तक पुट करेंगे अभी पता चल जाएगा। तो 2a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 35, तो 16 3 जा 48। अब देखो ये नेगेटिव आ गया और इधर क्या चल रहा है,
ए स्क्वायर, तो इम्पॉसिबल। अब आगे जो भी वैल्यू पुट करोगे वो सब इम्पॉसिबल मिलेगी। ओके, एक मिनट, यहाँ पर आप -1 भी तो पुट कर सकते थे। देखो -1 पे भी स्क्वायर है तो वैल्यू तो वही देगा। तो जहाँ जहाँ अपन ने कंसिडर कर रहे थे वहाँ वहाँ b की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, -3। ओके, अब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखेंगे देखो, यस a इक्वल टू 0 तो नहीं आया, 1, तो भी a क्या आया 4, 4,1 ऐसे लिखेंगे, सॉरी 4,1, 4,1, ओके 1 b है तो बाद में रहेगा वो, और a की वैल्यू क्या है 4 और -4, -4,1। अब -1 पे भी लिखो ये -1 -4। ओके, ये टोटल कवर हो गई। अब ये तो था नहीं, अब इसको कवर कर दो। तो 3, a पहले पुट करना है 2,3 और -2,3। सिमिलरली b की वैल्यू, जस्ट देखो यहाँ b की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू -1 थी, तो -1 पे लिखो ये, अपन a को -1 कह दिया था, तो -4 -1। एक बार 1 फिक्स कर लिया, ओके, और फिर -1 फिक्स कर लिया और a पुट कर दिया। एक बार 3 फिक्स कर लिया, 2 और -2 पुट कर लिया। एक बार -3 पुट फिक्स कर लो, -3, तो a क्या आया था 2 और -2। ओके, बस टोटल, अच्छा 4 भी है क्या, नहीं है, 4 नहीं है, तो टोटल कितने हो गए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ ए कितना आ गया 8। ये आईआईटी में ऐसा क्वेश्चंस आता है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आज आपका होमवर्क है ये पूरी एक्सरसाइज करके लानी है। ओके, एक्सरसाइज 1.1 टुडे योर होमवर्क। कल तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था, आज बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।